Hello everybody, this is Ray and welcome back to the new video. I hope you all are doing good. So this video is all about, no, this blog is all about आज मैंने जो जो पढ़ा। मैंने वैसे सोचा था कि मैं कुछ खाने वगैरह का जो बनाऊंगी वो सब भी दिखाऊंगी, बट ऐसा इसमें कुछ है नहीं। बस मैंने हिस्ट्री पढ़ा था, वो भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एंड रात में लगभग 9 बजे जब मैं पढ़ रही थी तो मैं बोर हो गई थी, तो मैंने थोड़ी सी पॉलिटी पढ़ी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भूल रही हूँ। तो थोड़ा सा पढ़ा, मतलब रिवाइज़ किया। तो यही इस वीडियो में है, तो पूरा देख लेना एंड लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी, बिकॉज़ मैं बोलती नहीं हूँ, लोग करते नहीं हैं तो मैं बोल रही हूँ, तो अब तुम्हें करना चाहिए। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ऑब्वियसली कमेंट करना। तो एक बात और बताती हूँ, तो क्या हुआ कि मैंने कल रात में नहीं, कल मतलब दूसरे टाइम से, लाइक मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता है, लेकिन 12 या 1 बजे शुरू किया था पढ़ना। तो वही सारे मतलब जो सब गवर्नर वगैरह थे, गवर्नर जनरल वगैरह थे, कौन अच्छा था, किसके किसके टाइम पीरियड में थोड़े बहुत अच्छे काम हुए थे, वही सब पढ़ रही थी। तो मैं रात में सो गई। हाँ, तो मैं रात में सो गई थी और रात में सोते वक्त मैं सपना देख रही थी कि मुझे सारे लोग दिख रहे हैं। सपने में देख रही थी कि लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड क्लाइव एंड लॉर्ड रिपन, ये सब मुझे ऐसे दिख रहे थे, कोई ख़राब काम कर रहा था। और मैं सपने में देख रही हूँ कि वो जो लॉर्ड रिपन है वो मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के वो बोले जाते हैं, तो वो उसके लिए रहे हैं, मतलब प्रपोजल प्रस्तुत कर रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे कभी कभी एकदम से इंग्लिश का जो शब्द होते हैं वो मैं एकदम से भूल जाती हूँ, और मुझे हिंदी याद आती है, वो भी एकदम करेक्ट हिंदी, मतलब एक्चुअल सही हिंदी। तो मैं वही सब सपने में देख रही थी। और क्योंकि मैं एकदम ऐसा देख रही थी, अगर तुम लोगों ने पीकी ब्लाइंडर्स देखा हो, तो मैंने अभी जल्दी में ही देखा था पीकी ब्लाइंडर्स का सीज़न। तो उसमें जब वो चर्चिल, आई थिंक चर्चिल ही तो रहते हैं, वो जो एकदम सीटी विसल करती है, पूरा वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला पूरा फेज रहता है, वैसे पूरा पूरा मुझे लग रहा था मैं वहीं पहुंच गई हूँ। तो यही सब मैं सपने में देख रही थी, और मैं मतलब ऐसे गुस्सा भी बहुत रही थी, खुश भी हो रही थी, मतलब पता नहीं क्या देख रही थी। और अभी अभी मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले डार्क भी देखा था। मैंने मतलब बीच में पढ़ नहीं रही थी, तो मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ तो देख ही रही थी। तो उसमें था टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट होता है, तो मैं भी टाइम ट्रैवल करके वहाँ पहुँच गई हूँ। वैसे मैं जाना नहीं चाहती वहाँ पे, फ़िलहाल मैं वहाँ पहुँच गई थी सपने में। और जब सपना देखते हैं हम, तो उसमें लगता है कि वही रियलिटी है, एक्चुअल रियलिटी वही है। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम यहाँ हैं, इस दुनिया में हैं। और जब सपना खुलता है तो वो बहुत अजीब वाली फीलिंग रहती है, तो मैं यही फील कर रही थी। बाकी हाँ, बाकी अ, बस।
और हाँ यार, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी कि मैं एक्चुअली में ब्लॉग डालती हूँ तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे एक क्रिटिसिज्म के लिए और प्रेज़ के लिए, दोनों के लिए मैं ओपन हूँ। तो लोग प्रेज़ भी करते हैं, लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, और मैं भी एक्चुअली में मैं मानती हूँ कि मैं इंसान ही हूँ, तो मैं गलतियाँ भी करूँगी, अच्छा काम भी करूँगी, तो वो सब तो चलता रहेगा एक बात। लेकिन कुछ लोगों का कमेंट ऐसा आता है कि देर आर सो मेनी कैटेगरी ऑफ कमेंट करने वाले लोगों की कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि तारीफ़ करते हैं, जो कि एक्चुअली में तुम्हें पसंद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि तुम्हें नफ़रत करते हैं, तो वो नफ़रत वाले कमेंट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनका कमेंट ना तारीफ़ रहती है ना कुछ रहता है, बस वो हेलो हेलो लिखेंगे, और उसके बाद फिर अगर तुम उनका रिप्लाई नहीं करोगे तो वो कमेंट में बोलेंगे कि तुम्हारा टाइम चला जा रहा है क्या, तुम रिप्लाई नहीं कर पा रही हो, तुम्हारा टाइम चला जा रहा है क्या, तुम रिप्लाई नहीं कर पा रही हो। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, कमेंट रिप्लाई करने का क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई ऐसा कमेंट मेरे चैनल पे आता है जिससे मुझे लगता है कि इस इंसान को एक्चुअली में इसका आंसर जानना है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, चाहे वो लाइफ एडवाइस हो गया, या फिर कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे भी कमेंट का रिप्लाई करती हूँ जो कि मुझे नहीं अच्छा लगता, जिसमें मेरी खुद की बुराई हुई रहती है, जिसमें लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे होते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई करती हूँ इन अ पॉजिटिव वे कि लोगों को हो सकता है गलत लग सकती है कोई चीज़, तो मैं उसको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करती हूँ। बट अगर तुम्हारे कमेंट में कोई चीज़ नहीं रहेगा, जैसे कि तुम हाय वगैरह लिख के भेज दी, तो उसमें कुछ भी नहीं है कि मैं उसको रिप्लाई करूँ। जैसे मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बिज़ी रहती हूँ तो मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करती, कभी कभी मेरा मूड ऑफ रहता है तो मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करती। तो जब मेरा मूड सही होता है, तो अगर मैं देखती हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। बट अगर ऐसे कमेंट आएगा तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। और दूसरी बात उनके लिए है जो कि एक्चुअली में निगेटिव कमेंट करते हैं। तो यार देखो, एक होता है क्रिटिसिज्म, एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक होता है कि तुम कोई गलती फाइंड आउट कर रहे हो, उसको बता रहे हो, तो उसको बताने का भी एक तरीका होता है। बट एक होता है कि बहुत हार्श वर्ड में कोई कुछ बात बोल देता है। तो हार्श वर्ड का क्या है, तुम लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि सबकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव ये सब चलते रहते हैं। जब इंसान खुश रहता है तो उसको तुम चाहे कितना भी बुरा बोल दो, वो उतना माइंड नहीं करता है, वो बोलता है कि अरे ऐसे ही चले जाते, मतलब ध्यान ही नहीं देता। बट अगर कहीं पे इंसान दुखी है और वो सपोजेड कि ऐसे ही यूट्यूब खोल लिया, जैसे मैं अपनी ही बात कर रही हूँ कि जिस दिन मैं बहुत परेशान रहती हूँ, देयर आर सो मेनी टाइम्स मैं बहुत परेशान रहती हूँ, और अगर गलती से भी मैं यूट्यूब खोलती हूँ और उस पर देखती हूँ कि कुछ लोगों ने ऐसे इरेशनल, कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे ही कमेंट कर दिया, ऐसी बुराई कर दी है, तो मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं क्या बताऊँ। तो यार मैं सच बता रही हूँ, मुझे एक्चुअली में बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। वैसे मैं ऐसे जनरली नहीं, लेकिन जिस टाइम मैं परेशान रहती हूँ और मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये कैसे इंसान है जो कि ऐसे मतलब लिख सकता है। इसके कमेंट, जैसे मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं तो वैसे उसके कमेंट भी बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे। और ये बात बिल्कुल ही सही है कि वॉट एवर यू स्पीक, वो तुम्हारा ही सेल्फ रिप्रेजेंट करता है। तुम अपनी बातों के जरिए, अपने कमेंट के जरिए अपने बारे में ही बता रहे होते हो। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊँ, मैं कितने भी गुस्से में रहूँ, बट जनरली मैं ऐसे बात नहीं करती कि तुम्हें बुरा लग जाए, मतलब जानबूझ के तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं तो कभी ऐसे कमेंट ना करूँ। मैं भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे बहुत पसंद भी हैं, बट और बहुत सारे लोग मुझे बहुत नापसंद भी हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती, तो मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगता है। तो हो सकता है कि ये मैंने बात क्लियर कर दी हो।